नमस्ते, मैं डॉक्टर रोहित शाही फ्रॉम गोल्डन सिल्क ग्रोथ कंसल्टेंसी आपसे एक विषय के बारे में बात करना चाहूँगा। अगर आप कोई सस्ता एनएमसी रिकग्नाइज्ड इंग्लिश मीडियम अफोर्डेबल कॉलेज ढूंढ रहे हैं बाहर के देशों में पढ़ने के लिए, तो एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन अर्मेनिया उठ के सामने आता है। अर्मेनिया पहले से यूक्रेन रशिया की वॉर से पहले इतना प्रचलित नहीं था, पर आज के टाइम में देखा जाए तो अर्मेनिया जॉर्जिया ये दो ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इंडियन स्टूडेंट की संख्या काफ़ी है और लोग और जाना प्रेफर कर रहे हैं। सेफ्टी है, अफोर्डेबिलिटी है और एनएमसी रिकग्नाइज्ड है। इस वीडियो में मैं अभी बाकी सारे तथ्यों पे बात करूँगा कि अर्मेनिया ही क्यों, या अर्मेनिया के बारे में आपको क्यों सोचना चाहिए। पहली बात, MBBS आप अब्रॉड में कर रहे हैं तो आपको 3-4 फैक्टर्स हमेशा देखने चाहिए। पहली, अफोर्डेबिलिटी। दूसरी, एनएमसी रिकग्नाइज्ड है कि नहीं। तीसरी, क्या वो कॉलेज इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहा है या फिर वहाँ की नेटिव लैंग्वेज में पढ़ा रहा है। जैसे कुछ रशियन कॉलेजेस जो रूरल एरियाज में होते हैं वहाँ पे रशियंस में पढ़ाया जाता है और रशियंस की ट्रेनिंग और टीचिंग भी कराई जाती है। चाइना में मैंड्रीन को प्रेफर किया जाता है, बांग्लादेश में बंगाली। तो ये चीज़ों का लैंग्वेज बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका कोर्स करिकुलम इंग्लिश मीडियम है कि नहीं है। तीसरी बात, क्या वो अफोर्डेबल है। अगर आज के तौर पे देखा जाए जहाँ पे 10 से 12 लाख एक इंडियन मेडिकल कॉलेज की पर साल की फ़ी हो चुकी है, अब्रॉड में भी कुछ आम तौर पे 7 से 8 लाख रुपए लग रहे हैं। फ़ायदा क्या? यहाँ पे अफोर्डेबिलिटी काफ़ी मायने रखती है। अर्मेनिया, जॉर्जिया, यहाँ पे आप 30 लाख से नीचे में अपनी MBBS पूरी कंप्लीट कर सकते हैं। नेपाल में 7-8 लाख भी जा रहे हैं, बांग्लादेश में भी काफ़ी बढ़ गया है। रशिया हमेशा से पहली डेस्टिनेशन रही है लोगों के लिए और लोग जाना पसंद भी करते हैं, पर वहाँ का भी फीस स्ट्रक्चर इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि वॉर के कारण। अर्मेनिया क्यों? अर्मेनिया ही क्यों? अर्मेनिया एक कॉकस रीजन होता है। ये यूरोप के साथ में है, ब्लैक सी के पास में है और कैप्शन सी के बीच में है। ये कॉकेशियन रीजन बेसिकली तो यूरोपियन हेरिटेज, रशियन हेरिटेज एंड ये ईरानी हेरिटेज का मिक्सचर है, पर्शियन हेरिटेज का। अर्मेनिया बहुत ही बजट फ्रेंडली यूरोपियन कंट्रीज़ में आती हैं डेस्टिनेशन फॉर MBBS। इट्स नोन फॉर English medium of education, NMC recognized universities, strong Indian diaspora, very low living cost compared to other European countries, safest countries to be right now and study as an Indian in abroad. Eligibility और admission, आप क्या एलिजिबल हैं यहाँ पे अप्लाई करने के लिए? तो देखिए, आपको 10वीं या 12वीं में PCB होनी चाहिए, 50% नंबर आने चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी, 40% SC ST OBC। आपका नीट क्वालिफाई होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आजकल यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी मांगती हैं ये चीज़। एडमिशन स्टेप्स पे आप ध्यान देंगे। आप पहले अपनी यूनिवर्सिटी चूज़ कीजिए, उसको अपने सारे स्कैन डॉक्यूमेंट भेजिए, फिर अपने लेटर हेड भेजिए, फिर वीज़ा अप्रूवल भेजिए एंड देन यू कैन अप्लाई। यू हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स। आपको ये सारी चीज़ें मई और जून तक कर देनी चाहिए ताकि आप सितंबर इनटेक के लिए अप्लाई कर सकें। कॉस्ट ब्रेकडाउन, ट्यूशन फ़ी रेंज कितनी है? 2.5 से 4 लाख के बीच में। अर्मेनिया में आप MBBS हर साल 2.5 से 4 लाख के बीच में कर सकते हैं। लिविंग एक्सपेंसेस कितने बढ़ेंगे बच्चे को वहाँ पर रहने के? 15,000 से 25,000। 15,000 अगर आप एक डिसेंट लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं, 25,000 काफ़ी होते हैं, सफिशिएंट होते हैं अच्छे से जीने के लिए, घूमने के लिए, फिरने के लिए वहाँ पे अर्मेनिया में। और इन चीज़ों में मैं अकोमोडेशंस, ट्रांसपोर्टेशन, ये दोनों चीज़ों को गिन रहा हूँ। मैंने इंडियन मेसेज वहाँ पे हैं। अगर आपको घर का खाने की जो हर किसी को दिक्कत होती है, वहाँ पे काफ़ी इंडियन मेसेज हैं जहाँ पे आप जाके अपना मेस फी पे कर सकते हैं और वहाँ पे खाना खा सकते हैं। काफ़ी अच्छा और सस्ता रहता है और अपने कपड़ों के भी कॉस्ट आप प्रिडिक्टेबल रख सकते हैं। आगे बात करते हैं रिकग्नाइजेशन एंड करियर स्कोप। अर्मेनिया MBBS डिग्रीज आर NMC अप्रूव्ड। यूनिवर्सिटीज़ आर रिकग्नाइज्ड बाय WHO and ECFMG। अर्मेनिया की यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी
NMC भी रिकगनाइज है, ECFMG भी रिकगनाइज है। ये फ़ायदा उन लोग बच्चों को देगा जो आर्मेनिया के बाद अमेरिका में अपना प्रैक्टिस करना चाहे। तो ECFMG सर्टिफिकेशन बहुत ही मैंडेटरी होता है, आपका कॉलेज उस लिस्ट में आना चाहिए, आपको वहाँ पे रहना चाहिए। और WHO रिकगनाइजेशन के कारण आप लैब जैसे या फिर ओमान की कंट्रीज़, गल्फ़ कंट्री जो काफ़ी आजकल डॉक्टर प्रेफर कर रहे हैं कि सैलरी के लिए बढ़ाए, सैलरी के लिए जाके अपना काम करें, वो है। स्टूडेंट लाइफ एंड सेफ्टी, ये एक कंसर्न, सेफ्टी का कंसर्न काफ़ी हद तक बाहर आया है, क्योंकि इंडियंस के खिलाफ रेसिज्म काफ़ी बढ़ गया है, काफ़ी बढ़ गया है। कजाकिस्तान में, उज़्बेकिस्तान में, कजाकिस्तान में 1 या 2 साल पहले कुछ 50-60 हज़ार लोकल लोग आके बिना देखे पाकिस्तानी कौन है, बांग्लादेशी कौन है, इंडियन कौन है, लड़ने के लिए आए हुए थे। और वो काफ़ी डरावना सीन था। इंडियन एम्बेसी को स्पेशल प्लेन अरेंज करने पड़ेगी ताकि बच्चों को वहाँ से यहाँ पे बुलाया जा सके इंडिया में। तो आप वैसी चीज़ अपने बच्चों के साथ नहीं देखना चाहेंगे, या वो किसी जंग में फंस जाएं। तो आर्मेनिया काफ़ी फ्रेंडली नेचर वाइज है, यूरोपियन एक्सेसिबिलिटी है, लोग वेलकमिंग है एंड वार्म हार्टेड है। और अभी बच्चों की संख्या ज़्यादा नहीं बढ़ी है और बच्चे जा रहे हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप उसी कॉन्टेक्स्ट में रहे कि आप लोगों के साथ अच्छा बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ब्यूटीफुल कंट्री, लोग अच्छे स्वभाव के और वेलकमिंग टुवर्ड इंडियंस हैं। तो यहाँ पे सेफ्टी आपकी आ गई है आपका। अब हम बात करते हैं करियर पाथ। आपका करियर पाथ क्या होना चाहिए? आफ्टर MBBS आपने आर्मेनिया से MBBS कर ली, अब क्या? या तो आप आर्मेनिया के रिकग्नाइज ये आर्मेनियन मेडिकल काउंसिल्स का अपना फॉर्म भर दीजिए, एक काफ़ी इजी एग्ज़ाम होता है और उसको पास करके आर्मेनिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं। या आप इंडिया आ सकते हैं। इंडिया आने के लिए आपको नेक्स्ट देना पड़ेगा, जिसमें आपके 1 से 2 साल लग सकते हैं। FMG के बाद नेक्स्ट है या नीट, तो आपके इस टेन्योर में 1 से 2 साल बढ़ सकते हैं। या फिर आप USSM जो ज़्यादातर डॉक्टर्स करते हैं, USA के लिए तरफ जाते हैं। US असेंबली की तैयारी अपनी फर्स्ट या सेकेंड ईयर से शुरू कर सकते हैं आप, इस स्टेप 1 की। दूसरी प्लैब की तैयारी आपकी फाइनल ईयर में शुरू होती है जनरली। ओमान या गल्फ़ कंट्री, इनके अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं। जैसे दुबई DHA कराता है, DHA का एग्ज़ाम आपको पास करना पड़ता है, पर आपको उसको पास करने के बाद आपके पास वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए 2 से 3 साल का। तो इन सब चीज़ों को देख के आप अपने भविष्य का सोचिएगा। ये बात याद रखिए, ये सिर्फ MBBS तक की कहानी नहीं है। MBBS के बाद कई सारी प्रॉब्लम्स में बाद में आएंगी, जैसे आपको PG करना होगा, या फिर आपको काम करना पड़ेगा, या आपको पैसे कमाने पड़ेंगे। उसके हिसाब से भी आप प्रिपेयर रहें। आप ये 4 साल, 5 साल, 6 साल अपनी ज़िंदगी के अच्छे से अपने आप को बनाने में लगाएं। जब आप देश छोड़ के जा रहे हैं तो एक अपने आप को प्रोडक्ट की तरह ऐसे फर्निश कीजिए कि लोगों को आपको देख के इंस्पिरेशन हो। आपके 1 या 2 स्टेप भी क्लियर है फाइनल ईयर से पहले, US असेंबली के या फिर प्लैब के, आपके IELTS के नंबर अच्छे आ गए, ये सब स्टेपिंग स्टोन्स हैं। ये पहले कर लीजिएगा अपनी MBBS से, कि आपको चूज़ करने में आसानी हो। और 3 मनी सेविंग टिप्स, आप कहीं से भी, किसी के पास भी, किसी भी कंसल्टेंसी में जाके अपना अगर एडमिशन ले रहे हैं, तो ये 3 चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा, जो आपके काफ़ी पैसे बच जाएगा। पहला, NNC अप्रूव है कि नहीं है, ठीक है। ये बच्चों को बाद में समझ में आता है, कंसल्टेंसी के चक्कर में फंस के कई सारे बच्चे अपने माँ बाप भी अपने काफ़ी पैसे खो देते हैं और बच्चों का करियर बर्बाद हो जाता है। दूसरा, अप्लाई एज अर्ली एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके अप्लाई कीजिए। इसमें देरी से करके आप अपने 6 महीने या 1 साल खोएंगे, और गलत है। और वहाँ आर्मेनिया जाने से पहले अपने बेसिक ठंड के कपड़े लेके जाने हैं, कि ठंड वहाँ पे काफ़ी होती है और मौसम भी काफ़ी लुभावना होता है। और बाकी और बातें जानने के लिए हमें आप मेल कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर 7678574717।
उस पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर गोल्डन सिल्क कंसल्टेंसी पे मेल कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।